एडवोकेट विकास गुप्ता, अब सवाल आता है कि इसका कानूनी पहलू क्या है, पक्ष क्या है। ये जो मामला है, एक सैफ अली खान जैसी सेलिब्रिटी, फिर घर में घुसना, कई तरह के केसेस इसमें, आप इसको कानूनी तौर पे कैसे बताएंगे कि किस तरह के मामले बनेंगे इस हमलावर के खिलाफ, और जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुए, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि ये इन हाउस भी कुछ लोग मिले हो सकते हैं, तभी ये इतनी आसानी से गया और निकल गया। तो इसका कानूनी पक्ष और किस तरह के अपराध इसमें बनेंगे। देखिए रवि, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, ग्रीवियस हर्ट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर के आ रही है, मैं आपके शो पे कल भी शाम को भी था, कि एक बहुत फ्रेंडली एंट्री हुई है और पुलिस ने या घर के किसी भी सदस्य ने ये अभी तक वक्तव्य या जानकारी नहीं मिली है किसी भी चैनल पे कि क्या मेन डोर से फ्रेंडली एंट्री हुई है या किचन, या जिस तरह से आप अभी संदेह बता रहे थे कि कहीं डक्ट से है या किचन से है। तो ये वक्तव्य ना, मैं मान सकता हूँ कि पुलिस अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन की दौर पे है, उनको प्रेस ब्रीफिंग नहीं कर रहे हैं वो कि ये एंट्री कहाँ से हुई है, लेकिन बड़ी लैप्सेस हुए हैं, ये निस्संदेह बात है। मेन गेट, इतनी महंगी बिल्डिंग बांद्रा में और वीवीआईपी जहाँ रहते हैं, मेन गेट से लेकर के फ्लैट तक बायोमेट्रिक सिस्टम रहता है बॉम्बे की बिल्डिंग्स में। ऐसा नहीं है कि एक पोल उठाया और मेन गेट से एंट्री हो गई। तो वहाँ के गार्ड्स का क्या रवैया रहा। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर के रवि ये आ रही है कि जिस संदिग्ध की फोटो आप दिखा रहे हैं, क्या यही संदिग्ध उस अपार्टमेंट में गया था, क्या उसी ने सैफ अली खान पे वार किया है? क्योंकि इसका स्पष्टीकरण ना तो पुलिस ने किया है, ना ही घर के किसी सदस्य ने किया है। क्योंकि उस वक्त अगर 12-13 होम स्टाफ सैफ अली खान के थे तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निकल कर उठ कर के आ रहा है कि उन्होंने रेजिस्ट क्यों नहीं किया। उनके बाकी किसी भी स्टाफ ने मान भी लिया जाए कि उसमें सारी महिलाएं सपोर्ट स्टाफ थीं, तो भी 12-13 सपोर्ट स्टाफ उस घर के अंदर हैं। और एक जिस फिजिक का ये लड़का दिखाया जा रहा है, मुझे ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई एक टूल हो, ये नाबालिग हो, जुवेनाइल हो, और इसके पीछे कोई और मैसेज आने की स्पष्टीकरण हो रहा है कि यू आर विद इन आवर रीच। तो एक कॉन्स्पिरेसी को भी आप इस इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आप रूल आउट नहीं कर सकते। पुलिस हर पहलू को इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या ये आइसोलेशन का केस था, ये इंडिविजुअल परपरेटर ऑफ क्राइम है, या इसके साथ कोई और। बहुत सारे पहलू हैं इसमें, जैसा आपने भी बताया कि बहुत सारे एंगल्स हैं और उसमें अभी जांच भी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा अपराध हुआ है तो उसमें अभी तक पुलिस को सफलता क्यों नहीं मिली उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए। इस केस से जुड़े, इस मामले से जुड़े कई और पहलू हैं, कई और फैक्ट्स हैं। निधि के पास चलेंगे उनको समझने के लिए, जानने के लिए। निधि। बिल्कुल रवि, क्योंकि ये गुत्थी जो है वो उलझी हुई है, इसीलिए सबसे बड़ी क्राइम स्टोरी है इस वक्त देश में ये, और सनसनीखेज मामला है, एक सेलिब्रिटी के साथ ये वार हुआ है, तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वेद भूषण जी, मौजूद हैं, दिल्ली के पूर्व पुलिस अफसर हैं, और साथ ही हमारे साथ अजित सिंह भी मौजूद हैं, जो कि आप डिटेक्टिव हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगी आपसे, क्योंकि हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश भी जुड़ रहे हैं उस जगह से, क्योंकि ये जो संदिग्ध हमलावर बताया जा रहा है उसने हेडफोन खरीदा एक मोबाइल शॉप पे जाकर। गिरीश वहां पहुंच गए, यानी टीवी9 भारतवर्ष इस दुकान पर जा पहुंचा है। गिरीश हमारे सहयोगी, हम कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे। लेकिन अजीत जी, मैं आपको यहां पर बुला रही हूं, और देखिए इससे पहले हम वेदभूषण जी से भी बात कर रहे थे, मैं आपसे इस सिलसिले में बात करूंगी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, 2 करोड़ तक की आबादी है मुंबई की, और एक सेलिब्रिटी के साथ इतना हाई प्रोफाइल ये मामला हो जाता है, एक वारदात बड़े आसानी से हो जाती है। इसमें अगर जब क्लूलेस होता है कि ये पता नहीं लग पाता कि रडार पर तो है लेकिन आपको पकड़ में नहीं आ रहा आरोपी, तो क्या करते हैं? क्या प्राइवेट डिटेक्टिव्स की मदद ली जाती है, और यहाँ पर कैसे क्लू ढूंढा जाता है? देखिए, ये एक कंपाउंड है आपका, पूरी बिल्डिंग है। हाँ। अगर कोई आदमी किसी स्पेसिफाइड फ्लोर में जा रहा है, हाँ, चाहे वो सीढ़ियाँ जो भी इस्तेमाल कर रहा है, उसको रास्ता तो पता है। रास्ता पता करने के लिए उसने रेकी की होगी। रेकी करने के लिए एक बार में रेकी नहीं होती, वो कम से कम 4-5 बार आया होगा। हो सकता है पिछले 1 महीने 2 महीने के अंदर वो 4-5 बार इधर आया होगा। फायर एग्जिट से गया, उसने सारे एग्जिट देखे हैं, सारी एंट्रीज देखी हैं उसने, तो वो कम से कम 4-5 बार अंदर गया होगा। तो ये पूरे के पूरे जितना भी पूरा जिसका जो सपोर्ट स्टाफ है पूरी बिल्डिंग का, जितने भी लोग उसके अंदर हैं, ये उन सब से एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक मालूमात करना चाहिए उनसे कि इस फोटो को किस किस ने देखा है। जरूरी नहीं कि इन्हीं के स्टाफ से, पूरी बिल्डिंग पे जितने भी सपोर्ट स्टाफ है, जितने नौकर हैं, ड्राइवर हैं,
उन्होंने जरूर इसको पिछले 1 महीने के अंदर जरूर देखा होगा। ये गार्ड से तो छुप सकता है पर बाकी लोगों से नहीं छुप पाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि फोटो दिखाकर ये पूछना चाहिए स्टाफ मेंबर से Yes. या पूरे बिल्डिंग में जितने भी कर्मचारी हैं कि Yes. इसको क्या देखा है। Yes. ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। नंबर 2, अब जब ये आदमी एंटर कर गया है वहां से, तो ये एंट्री का जो भी इसका एंगल रहा है, चाहे वो खिड़की से गया है या ये एंट्री इसने फ्रेंडली के सारे गया है, डक से गया। डक से थोड़ा जाना मुश्किल होता है ऐसी जगह में। ऐसे नहीं जाया जाता। हाँ, डक से थोड़ा मुश्किल होता है जब तक आपको किसी रेफ्रिजरेशन और जितनी भी एसी डक्टिंग का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं है, आपको पता नहीं, साउंड नहीं है, टेक्निकली तो नहीं पहुंच सकते हो। तो या तो ये कहीं ना कहीं किसी सपोर्ट स्टाफ कोई जानता है इसको। क्या ये भी हो सकता है क्योंकि फ्लोरिंग का काम चल रहा था, मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी, अखबारों में ये है कि फ्लोरिंग उनके घर में कुछ काम चल रहा था, तो हो सकता है कि ये पता हो उसको, क्या ये उसमें भी हो सकता है? नहीं, वो जो इनके घर में काम चल रहा था वो कारपेंटर का काम था। हाँ। और कारपेंटर से ऑलरेडी पूछताछ हो गई है, तो ये ऐसा नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं नजर आता। ठीक है सर।